बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। आम इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे एबटाबाद के हवाले से, जहाँ की कुल 6 नशस्तें हैं, जिसमें 2 कौमी और 4 सूबाई नशस्तें शामिल हैं। 2 कौमी असम्बली की नशस्तों में थोड़ा बहुत इधर हल्का बंदियाँ तब्दील हुई हैं। इस बार NA 16 है और यहाँ पे जो पहला NA 16 है, यहाँ से मुसलसल 3 बार मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब जो हैं वो कामयाब हुए हैं। 2008, 2013 और 2018 तीनों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और तीनों बार वो मुस्लिम लीग नून से कामयाब हुए हैं। 2013 में उन्होंने 72,000 वोट लिया था। उनके मद्दे मुकाबिल सरदार मोहम्मद याकूब ने मुस्लिम लीग काफ से 35,000 वोट लिया था। 2013 में उन्होंने 69,000 वोट लिया। सरदार याकूब साहब PTI के उम्मीदवार थे, उन्होंने 41,000 वोट लिया। पिछले आम इंतखाब में जावेद अब्बासी साहब ने यहाँ पे 95,000 वोट लिया और अली असगर खान साहब तकरीबन कोई 81,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे थे। गैप थोड़ा कम हो गया था। इस बार दोबारा से दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार बरकरार रखे हैं और एबटाबाद NA 16 से अगर देखा जाए तो JUI ने अहमद नसीर साहब को मैदान में उतारा है। शमरेज खान साहब PTI पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। अली असगर खान साहब PTI के आजाद उम्मीदवार हैं। मुर्तजा अब्बासी साहब यहाँ पर PMLN के उम्मीदवार हैं और यहाँ पे सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब भी उम्मीदवार हैं। इस हल्के पर लग तो यही रहा है कि मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन सरदार साहब ने यहाँ पे खड़े होकर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है मुस्लिम लीग नून के लिए। और यहाँ पे मेहताब अब्बासी साहब अगर वो जीतते हैं तो क्लियर है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत बड़ा वोट मुस्लिम लीग नून का काटेंगे, जिसका फायदा बराह रास्त अली असगर खान साहब को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है PTI के लिए कि वो इस हल्के के ऊपर कामयाबी हासिल करे, क्योंकि यहाँ पे मेहताब अब्बासी साहब भी खड़े हैं। वो जिंदगी भर मुस्लिम लीग नून के ही रहे हैं और अभी भी वहीं से खड़े हैं, गो के उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। और साथ ही मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब PMLN के टिकट पे खड़े हैं। तो इन दोनों का जो मुकाबला होगा उसका फायदा, क्योंकि उनके मुखालिफ फरीक का वोट तकसीम नहीं हो रहा, उन्हीं को पहुंचेगा। तो यहाँ पे अली असगर खान साहब के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस सीट को निकालें। एबटाबाद का NA 17 दूसरा हल्का, इस हल्के पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे अजहर जदून साहब 2013 में कामयाब हुए और उन्होंने 96,000 वोट लिए। सरदार मेहताब अब्बासी साहब यहाँ पे PMLN के उम्मीदवार थे, उन्होंने 69,000 वोट लिया था। फिर यहाँ पे 2018 में अली खान जदून साहब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 85,000 वोट लिए और माबद खान साहब मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 54,000 वोट लिए थे। और इस बार इन दोनों पार्टियों ने यही उम्मीदवार बरकरार रखे हैं। अली खान जदून साहब एक बार फिर PTI के उम्मीदवार हैं, माबद खान साहब इस बार PMLN के उम्मीदवार हैं और सलीम शाह साहब यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है कि सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी साहब के ग्रुप ने यहाँ पे अली खान जदून की हिमायत कर दी है। यानी उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि PMLN कामयाब ना हो। एक हल्के पे वो खुद खड़े हो गए हैं, उस वजह से वहां पे PMLN को नुकसान होगा, PTI को फायदा होगा। और दूसरे हल्के से उन्होंने अपनी पूरी की पूरी हिमायत जो है वो अली खान जदून को दे दी है। तो एबटाबाद का NA 16 इस वक्त अगर देखा जाए तो यहां पर मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब चौथी बार जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। तो उनके रास्ते में सरदार मेहताब अब्बासी साहब आ गए हैं और वो उन्हें वहां पे एक तगड़ा टाइम देने वाले हैं। जबकि इन दोनों के जो वोट तकसीम हो रहा है उसका फायदा यहाँ पे अली असगर खान साहब को जाता हुआ मिल रहा है। और NA 17 यहां पर मेहताब अब्बासी ग्रुप ने अली जदून की मुकम्मल हिमायत कर दी है, जिसकी वजह से PTI को यहां पर भी एज हो गया है। माबद खान साहब पहले ही हार चुके थे और एक बड़े मार्जिन से, तकरीबन कोई 31,000 के मार्जिन से वो हारे थे। तो उस वजह से उनको एक और बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि अब तो उनकी अपनी पार्टी तकसीम हो गई है। तो इन दोनों हलकों पे हमें PTI एक मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है और ये सीटें अगर इलेक्शन तरीके से होता है तो जीतती हुई नजर आ रही है। 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, PK 42, 43, 44 और 45। पिछली बार इन 4 में 3 PTI ने जीते थे। अगर देखा जाए तो एबटाबाद की जो PK 42 की नशिस्त है, यहाँ पे नजीर अब्बासी साहब PTI के थे, 37,000 वोट लेके वो कामयाब हुए। सरदार फरीद अहमद साहब आजाद हैसियत में 33,000 और रजब अली अब्बासी साहब उन्होंने भी आजाद हैसियत में 15,000 वोट लिए थे। ऊपर के दोनों उम्मीदवार बरकरार रखे गए हैं
और इस बार सरदार फरीद साहब पीएमएल-एन के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नजीर अब्बासी साहब यहाँ पे इस बार पीटीआई के उम्मीदवार हैं, लास्ट टाइम भी एमपीए थे, और सरदार अहमद फरीद साहब पीएमएल-एन के उम्मीदवार हैं। यहाँ पे अब्दुल रहमान अब्बासी साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं और सैयद जाफर शाह साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर वोटर बड़ा एक तगड़ा किस्म का नजर आ रहा है हर एक के जलसे में, इवन दो कि 1-on-1 लग रहा है नजीर अब्बासी और सरदार अहमद फरीद का, कि दोनों के जलसे बड़े तगड़े हो रहे हैं। कोई ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं होगा, अगर कोई भी एक हारता है और एक जीतता है तो बहुत ही क्लोज मार्जिन से इसका फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जारी बात है एज पीटीआई को मिल रहा है क्योंकि हमदर्दी का वोट भी है, तो यहाँ पे उनको फायदा नजर आ रहा है। थोड़ा सा हल्के बदले हैं, जो पीके 43 है लास्ट टाइम, अब जो पीके 43 है पहले उसका हल्का जरा चेंज था। सरदार औरंगजेब नलोटा साहब वो कामयाब हुए थे 38,927 वोट लेके, और वकार नबी साहब पीटीआई के थे, उन्होंने 29,000 वोट लिए थे। सरदार इदरीस साहब इंडिपेंडेंट थे, आजाद, उन्होंने 22,000, और अब्दुल राजिक अब्बासी साहब एमएमए से उन्होंने 9,713 वोट लिया था। अभी थोड़ा सा ये आगे पीछे हुआ है इस इलाके पे, जो थोड़ा बहुत हल्का मिक्स हो रहा है। सरदार औरंगजेब नलोटा साहब, उनको हमेशा से मुर्तजा जावेद अब्बासी की सपोर्ट हासिल रही है, इसलिए इस बार भी वो यहाँ पे कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं और उन्हीं की तरफ पलड़ा जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है। इफ्तिखार अहमद खान जदून साहब वो पीटीआई से हैं और इफ्तिखार अहमद साहब पीपल्स पार्टी से हैं। मुकाबला यहाँ भी 1-on-1 होगा, लेकिन यहाँ पे नलोटा साहब जो मुसलसल जीतते आ रहे हैं, 2-3 बार जीते हैं, उनकी तरफ ये बात जारी है। तो पीएमएल-एन इस सीट को जीतने के लिए इस वक्त फेवरेट है। पहला हल्का पीटीआई जीतने के लिए बेहतर नजर आ रही है नजीर अब्बासी साहब का, और दूसरा सरदार औरंगजेब नलोटा साहब यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पीके 44 से पिछली बार कलंदर लोधी साहब पीटीआई के टिकट पे 29,000 वोट लिया था, मोहम्मद अरशद साहब ने 26,000 पीएमएल-एन के टिकट पे था, सलीम शाह साहब ने 13,000 वोट लिया। सलीम शाह साहब वही हैं जो कि पीपल्स पार्टी के एनए के उम्मीदवार भी हैं, एनए 17 पे। इस बार यहाँ पे खालिद रहमान साहब पीएमएल-एन के उम्मीदवार हैं, जो हल्का आगे पीछे हो गया, सॉरी 43-44 का, लेकिन जो ये इलाका था, इस इलाके से रजब अली अब्बासी साहब पीटीआई के उम्मीदवार हैं, अब्दुल रजाक अब्बासी साहब जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। जो 43-44 आप इसमें मिक्सअप हो रहा है, ये 43 के अब जो उम्मीदवार हैं उनका जिक्र मैं कर रहा हूं, यहाँ पे अब वो खड़े हैं। सफदर अब्बासी साहब, जो सफदर साहब हैं, कैप्टन सफदर साहब, इस हल्के में मसला ये आ रहा है जो पीके 43 है, क्योंकि औरंगजेब नलोटा साहब का जो हल्का है वो चेंज होकर 44 पे चले गए, तो वो 44 से खड़े हैं। उनका इफ्तिखार जदून का और इफ्तिखार साहब का पीपल पार्टी वाले का, इनका मुकाबला जो है वो पीके 44 पे है। और जो पुराना इलाका था वहां पे खालिद रहमान साहब पीएमएल-एन से खड़े हैं, रजब अली साहब पीटीआई से खड़े हैं, अब्दुल रजाक अब्बासी साहब जमात इस्लामी से खड़े, जो पहले एमएमए के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब आजाद खड़े हैं। एक शिराज गुल साहब हैं, वो भी आजाद खड़े हैं। अब इन दोनों के आजाद की वजह क्या है? मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, उन्होंने कैप्टन सफदर के साथ इख्तिलाफात की बुनियाद पर पीएमएल-एन का टिकट लेने से मना कर दिया था। तो खालिद रहमान साहब पीएमएल-एन के उम्मीदवार हैं, ये आजाद खड़े हैं, तो इन्होंने आके पीएमएल-एन का वोट अच्छा खासा तोड़ना है पीके 43 पे। लेकिन साथ ही जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं रजब अली साहब, शिराज गुल साहब जो हैं, वो शिराज गुल साहब पीटीआई के नाराज उम्मीदवार हैं। तो पीटीआई को भी नाराज उम्मीदवार का मसला है और पीएमएल-एन को भी नाराज उम्मीदवार का मसला है। अब इन दोनों में कौन सा नाराज उम्मीदवार अपनी पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, वो उसी दिन नजर आएगा। सरदार औरंगजेब नलोटा साहब अब वो पीके 44 पे इलेक्शन लड़ेंगे इफ्तिखार अहमद जदून के साथ, और उनका मुकाबला होगा इफ्तिखार अहमद पीपल्स पार्टी वाले के साथ। आखिरी हल्का है पीके 45, मुश्ताक गनी साहब 28,000 वोट ले कामयाब हुए। इनायतुल्लाह जदून साहब, उन्होंने 19,000 वोट लिया था, और वसीम जदून साहब जो थे उन्होंने 8,434 वोट लिया था। मुश्ताक गनी साहब जब से वापस आए, बैरून मुल्क थे, इलाज के लिए गए थे, फिर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, जो कुछ हुआ है, ये सीट वो हारते हुए नजर नहीं आ रहे। ये सीट वो निकाल लेंगे, स्पीकर हैं सूबाई असम्बली के, और इस बार भी लग रहा है कि वो जीतेंगे। 2013 में भी जीते, 18 में भी जीते, और अब भी वो यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सलीम शाह साहब इस हल्के पे सूबाई इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो सलीम शाह साहब सूबाई हल्के पे भी हैं, एनए के हल्के में भी हैं। ये एक मसला उनको भी आ रहा है कि वो कितने फोकस होंगे। लेकिन एबटाबाद में ये पीएमएल-एन बमुकाबला पीटीआई है। दोनों कौमी असम्बली के हल्कों पे पीटीआई को एज है, सूबाई असम्बली के 2 नशिस्तों पे पीटीआई को एज है, सरदार औरंगजेब नलोटा की नशिस्त के ऊपर पीएमएल-एन को एज है, और खालिद रहमान साहब जो पीके 43 है अभी, खालिद रहमान, रजब अली साहब, जावेद अब्बासी साहब और शिराज गुल साहब की सीट पर बिल्कुल इवन स्टीवन है, नाराज मेंबरान है। तो यहाँ पे फिलहाल पीटीआई जो है वो एबटाबाद में एज लेती हुई नजर आ रही है। देखना यह है कि 8 फरवरी को पीटीआई क्या इस एज को
ग्राउंड पे दिखा के कामयाबी समेटती है या नहीं।